रूस बाल्टिक क्षेत्र में यूरोप से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। बाल्टिक क्षेत्र में बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कैलिनिनग्राद में रूस कर रहा है अपनी नेवी का विस्तार। रूस ने 336वीं नेवल ब्रिगेड का विस्तार किया है, इसे एक्सटेंड किया है। ब्रिगेड में कई और डिवीजन बढ़ा दी गई हैं। विजनर के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए, कैलिनिनग्राद को लेकर इससे पहले भी बातें हुई हैं। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है वो बहुत अहम है। रूस का जो मुख्य भूभाग है उससे बिल्कुल अलग ये इलाका है। ये कैलिनिनग्राद है जो कि नाटो देशों से घिरा हुआ है। कैलिनिनग्राद में रूस ने अब नई तैयारियां शुरू कर दी हैं, नए लेवल की तैयारियां हैं। नौसेना को मजबूत कर रहा है रूस ने 336वीं नेवल ब्रिगेड का यहां विस्तार किया है। नेवल ब्रिगेड में कई और डिविजन्स जोड़ दी गई हैं। कैलिनिनग्राद में रूस का बाल्टिक सी फ्लीट हेडक्वार्टर है। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन भी यहीं पर तैनात की गई है। कैलिनिनग्राद पुतिन के लिए बहुत ज्यादा अहम है। बाल्टिक सागर में मौजूद है ये कैलिनिनग्राद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और इसे नाटो देशों से बड़ा खतरा है। नाटो का सबसे पहला हमला कैलिनिनग्राद पर ही संभव है। कैलिनिनग्राद एक रूसी इलाका है जो कि दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच पड़ता है ये कैलिनिनग्राद, जहां पर अब बड़ी तैयारियां रूस की नजर आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि कैलिनिनग्राद की रक्षा के लिए पुतिन परमाणु विकल्प भी अपना सकते हैं। यूएस राठौड़ साहब, कैलिनिनग्राद को लेकर इससे पहले भी कई बार आशंकाएं जताई गई हैं, लेकिन अब बहुत तेजी से यहां पर डेवलपमेंट होते नजर आ रहे हैं। बड़े डिप्लॉयमेंट रूस के होते नजर आ रहे हैं। क्या कैलिनिनग्राद पर भी खतरा बढ़ गया है? देखिए समीर, जैसा कि आपने भी बताया, कैलिनिनग्राद का क्या भूगोल है। ये रूस से अलग थलग एक जगह है, इसको एक्सक्लेव कहते हैं जी। और जिस तरीके की कैलिनिनग्राद की साइज है, डायमेंशन है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रूस ने इसको फोर्टिफाई किया है, वेपनाइज किया है, और ये न्यूक्लियर सेंटर भी है इनका। यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए गए। अभी आप अगर पूरे जिस तरीके से आप यूरोप की बात कर रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में लड़ाई संभव है, तो बाल्टिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये वाकई हो सकता है कि आप इधर फिनलैंड देखते हैं, आप जर्मनी देखते हैं, आप पोलैंड देखते हैं, नॉर्वे देखते हैं, स्वीडन देखते हैं, ये सब घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाल्टिक क्षेत्र का या बाल्टिक सी को इसकी एंट्री को कब लोग बंद कर सकते हैं और रूसी नेवी से बाहर नहीं जा सकती। और रूस के दो पॉइंट हैं, कैलिनिनग्राड और सेंट पीटर्सबर्ग, ये दोनों ही इसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पर रूस काफ़ी सेंसिटिव समझता है अपने आप को, और इसकी वजह से आप देखें कि बेलारूस में भी तैनाती की गई है, लेकिन कैलिनिनग्राड खुद इतना ज़्यादा फोर्टिफाई है कि अगर कोई दुस्साहस किया, कोई भी गलती हुई, तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि बैरेंट सी, जो कि कैलिनिनग्राड बोले या पीटर्सबर्ग या फिनलैंड के नॉर्थ से जो उड़ान भरते हैं, उसके कारण यही है कि ये पोस्चरिंग दिखाई जाती है कि आप हमें बाल्टिक सी में कमजोर ना समझें, लेकिन फ्लैश पॉइंट तो ये रहता है। राइट। एक और बड़ी खबर है, जर्मनी स्वीडन साथ बनाएंगे टॉरस नियो क्रूज मिसाइल। टॉरस नियो में उन्नत गाइडेंस और सर्वाइवल क्षमता होगी। यूरोप की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक होगी, क्षमता मजबूत होगी, बंकर भेदी ताकत बड़ी है और गहरे लक्ष्य भेदना संभव है। तो टॉरस में उन्नत गाइडेंस है, ये इस मिसाइल की खूबी है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक रेंज बढ़ पाएगी यूरोप की। और देखिए, अहम खबर आ रही है, स्वीडन में एक डेवलपमेंट हुआ है। ग्रिपेन फाइटर जेट्स को और ज्यादा अपग्रेड किया गया है, यानी तमाम देश अब अपनी युद्धक तैयारियों को बड़े पैमाने पर अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ग्रिपेन में ड्रोन से बचाने की तकनीक जोड़ दी गई। शाहेद ड्रोन को नष्ट भी कर सकेंगे ग्रिपेन फाइटर जेट्स, ये तैयारी की गई।